Hello student, this video for 6th semester. I am going to start with creep and shrinkage in concrete structure. So here is definition. Creep is a time dependent deformation of concrete under permanent self weight, permanent forces and permanent displacement. मतलब कि जो हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है तो एक तो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है, मतलब कि जितना पुराना होते जाएगा उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होते जाएगा। अब डिफॉर्मेशन क्या होता है ये देखते हैं। आपका कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, हैंग कर रहा है मान लेते हैं, ठीक है। एक तो इसका सेल्फ वेट जो कि यहाँ मेंशन किया हुआ, सेल्फ वेट की वजह से परमानेंट फोर्सेज, अगर यहाँ से कोई सीलिंग फैन हैंग कर रहा है या कुछ भी ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है या इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि परमानेंट रखा हुआ है, जिसके वजह से इस स्ट्रक्चर पे जो डिफॉर्मेशन होता है, मतलब थोड़ा इंक्रीज हो जाता है अपने साइज से, उसे हम लोग क्रीप बोलते हैं। और ये टाइम के साथ जितना पुराना होते जाता है उसी तरह से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते जाता है और एक टाइम आता है जब वो इंक्रीज होना बंद हो जाता है, ठीक है। सेकेंड में क्या बोला जा रहा है कि जब कंक्रीट, व्हेन कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड इट डिफॉर्म्स इंस्टेंट, मतलब कि जब आपका तैयार हो गया स्ट्रक्चर, कंप्रेसिव फोर्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या जो भी आप फर्नीचर वगैरह सेट कर दिए हो, कंप्रेसिव फोर्स जैसे ही आता है ऑब्जेक्ट पे थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, तुरंत में इंस्टेंट डिफॉर्मेशन होता है उसमें, ठीक है। इस इमीडिएट डिफॉर्मेशन को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन बोलते हैं। नाउ इफ़ द लोडिंग इज मेंटेन फॉर कंसिडरेबल पीरियड, मतलब इसी लोड को अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर मेंटेन रहता है तो कंक्रीट अंडरगोज एडिशनल डिफॉर्मेशन इवन विदाउट एनी इंक्रीज इन द लोड, मतलब अगर यही लोड लॉन्ग टाइम के लिए इस पे मेंटेन है तो कंक्रीट डिफॉर्मेशन में चला जाता है, कोई एक्स्ट्रा लोड ना बढ़ने के बाद भी। एक्स्ट्रा लोड हम लोग उस पर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं पर वो डिफॉर्मेशन होते जा रहा है, ठीक है। दिस इज टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन टर्म एट्स क्रीप। फैक्टर अफेक्टिंग क्रीप, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि क्रीप को अफेक्ट करते हैं। क्या क्या होता है ये जानते हैं। पहला नंबर कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन, कंक्रीट का जो मिक्स प्रोपोर्शन होता है वो उसे अफेक्ट करता है। एग्रीगेट का प्रॉपर्टीज़, कौन सा एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, ग्रेड क्या है, वो भी उसे अफेक्ट करता है। एज ऑफ लोडिंग, कब से कितने साल से पुराना वो लोडिंग है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस जगह पे या उस स्ट्रक्चर पे तो कब से रखा हुआ है वो भी अफेक्ट करता है। क्यूरिंग कंडीशन, जो स्ट्रक्चर हम लोग कास्ट करते हैं उसके बाद हम लोग उसे ह्यूमिडिटी देते हैं क्यूरिंग के थ्रू, वो कैसा था वो भी उसे अफेक्ट करता है। सीमेंट प्रॉपर्टीज़ भी अफेक्ट करता है। टेम्परेचर भी क्रीप को अफेक्ट करता है और स्ट्रेस लेवल भी अफेक्ट करता है। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा एलोब्रेशन में एलोबरेट करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला है कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन, द अमाउंट ऑफ पेस्ट कंटेंट एंड इट्स क्वालिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्रीप, मतलब अमाउंट ऑफ पेस्ट कंटेंट एंड इट्स क्वालिटी। जो हम लोगों ने पेस्ट तैयार करा है स्ट्रक्चर बनाने के लिए कंक्रीट का, जो कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट और वाटर से मिक्स होकर बनता है, वो पेस्ट का क्वालिटी क्या है, जितना अच्छा क्वालिटी होगा उतना ज़्यादा क्रीप कम होगा। अब पुअर पेस्ट स्ट्रक्चर अंडरगोज हायर क्रीप, अगर हमारा पेस्ट ही कंक्रीट मिक्स का पेस्ट हमारा पुअर है, ख़राब है, तो हमारा क्रीप बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है। क्रीप इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, ये वाटर सीमेंट रेशियो पे भी डिपेंड करता है। वाटर सीमेंट अगर इंक्रीज होगा तो क्रीप भी इंक्रीज होगा। वाटर सीमेंट रेशियो मतलब हम लोग उस पेस्ट में कितना पानी दे रहे हैं उसको मिक्स करने के लिए या पेस्ट को बनाने के लिए, वही वाटर सीमेंट रेशियो होता है। क्रीप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि जितना भी स्ट्रेंथ कंक्रीट का ज़्यादा होगा, मतलब ग्रेड जैसे ही ज़्यादा लेते जाएंगे, M20 हो गया, M25 हो गया, M30 हो गया, तो हमने जो M30 का क्रीप है वो M20 के क्रीप से कम होगा। स्ट्रेंथ जैसे ही इंक्रीज करेगा क्रीप घट जाएगा। ऑल अदर फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द वाटर सीमेंट रेशियो आर ऑल्सो अफेक्टिंग द क्रीप, मतलब ये कहना चाह रहा है कि वाटर सीमेंट रेशियो को जो भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कंक्रीट के क्रीप को भी अफेक्ट करेंगे। एग्रीगेट प्रॉपर्टीज, एग्रीगेट अंडरगोज वेरी लिटिल क्रीप, इट्स रियली द पेस्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रीप, पेस्ट है वही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्रीप के लिए, जो हमने कंक्रीट मिक्स का पेस्ट बनाया है
उसमें एग्रीगेट वेरी लिटिल पार्ट निभाता है क्रीप को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। लेकिन हाँ, लाइट वेट एग्रीगेट शोज हायर क्रीप दैन नॉर्मल वेट एग्रीगेट। मतलब अगर लाइट वेट एग्रीगेट हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल वेट एग्रीगेट जो है उसके अलावा, तो क्रीप थोड़ा ज़्यादा शो करेगा। एज एट लोडिंग, एज एट विच कंक्रीट मेंबर इज लोडेड विल हैव प्रीडोमिनेंट इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रीप। एज जो है, कितना पुराना है लोडिंग, लोड उस पर कब से आ रहा है, स्ट्रक्चर है इस पर लोड कब से आ रहा है, तो वो प्रीडोमिनेंट होता है। मतलब ये सबसे ज़्यादा डिसाइड करता है कि क्रीप कितना होगा। तो ये प्रीडोमिनेंट एज ऑफ लोडिंग है, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए क्रीप कितना होगा उसके लिए। द क्वालिटी ऑफ जेल इम्प्रूव्स, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर बना उसमें कुछ मॉइस्चर होते हैं, उसी को जेल बोला जा रहा है। मॉइस्चर मतलब पोर्स वगैरह में मॉइस्चर होते हैं। तो क्वालिटी ऑफ जेल इम्प्रूव्स विद टाइम, सच जेल क्रीप लेस। मतलब जितना पुराना होते जाएगा टाइम के साथ, उतना उसका मॉइस्चर जो है स्ट्रक्चर का ख़त्म होते जाएगा या कम होते जाएगा, और उतना कम वो टाइम के साथ डिफॉर्म होगा। वेयर एज यंग जेल अंडर लोड बीइंग सो स्ट्रॉन्ग क्रीप मोर्स, मतलब जो नया स्ट्रक्चर है उस पर अगर लोडिंग आता है तो वो ज़्यादा उसमें इफेक्ट आएगा, क्रीप ज़्यादा होगा डिफॉर्म। और जैसे जैसे पुराना होते जाएगा थोड़ा कम होते जाएगा, और एक टाइम आएगा जब वो कुछ भी नहीं होगा। मतलब जितना हो गया डिफॉर्मेशन बस उतना ही रहेगा और नहीं होगा। तो एज के साथ क्रीप डिफॉर्मेशन तय होता है। मतलब स्टार्टिंग अगर मॉइस्चर उसमें ज़्यादा है, क्रीप ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे उसका मॉइस्चर टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगा तो क्रीप कम होते जाएगा। रेट जो है इंक्रीज होने का वो कम होते जाएगा। पहले अगर इस तरह से रहेगा, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो फिर एक टाइम आएगा इस तरह से मतलब कांस्टेंट होते जाएगा और रुक जाएगा। मतलब टाइम तो बढ़ रहा है पर क्रीप नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, एक फिक्स टाइम पे फिक्स हो जाएगा। सेकेंड फोर्थ है क्यूरिंग कंडीशन, लार्ज क्यूरिंग स्मॉलर क्रीप। मतलब क्यूरिंग अगर अच्छे से होता है, ह्यूमिड रिलेटिविटी मतलब ह्यूमिडिटी रिलेटिविटी जो होता है, मतलब जो आपका स्ट्रक्चर बना उसके आसपास का मॉइस्चर, स्टार्टिंग के जो क्यूरिंग डेज होते हैं उसमें मॉइस्चर अगर 100% होता है तो क्रीप कम होगा। स्ट्रक्चर है, हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है सीमेंट की वजह से, मतलब इसका जो मॉइस्चर है ऊपर उठना चाहता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम इसके ऊपर से वाटर पानी का परत देते हैं ताकि वो इसके हीट ऑफ हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखे और स्ट्रक्चर में मॉइस्चर की कमी ना हो। तो जितना ज़्यादा हम लोग क्यूरिंग अच्छे से करेंगे क्रीप उतना कम होगा। फिफ्थ, सीमेंट प्रॉपर्टीज। द टाइप ऑफ सीमेंट इफेक्ट्स क्रीप as so far as it influence the strength of concrete at the time of application of load। मतलब कि जो सीमेंट का प्रॉपर्टीज़ है या सीमेंट जो हम लोग चूज कर रहे हैं वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है क्रीप के लिए जितना वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ के लिए। मतलब अगर बुरा सीमेंट ले रहे हैं तो स्ट्रेंथ जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा क्रीप इंक्रीज होगा। तो अच्छा सीमेंट लेंगे कम क्रीप होगा और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। सेम रिस्पॉन्सिबल है क्रीप और स्ट्रेंथ के लिए। टाइप ऑफ सीमेंट, फाइननेस ऑफ सीमेंट अफेक्ट द स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एट ईयरली एंड दस इन्फ्लुएंस क्रीप। फाइननेस ऑफ सीमेंट मतलब सीमेंट कितना फाइन है वो भी क्रीप को इफेक्ट करता है। फाइनर द सीमेंट हायर द क्रीप, जितना ज़्यादा फाइन सीमेंट होगा क्रीप उतना ज़्यादा हाई होगा। 6, टेम्परेचर। द रेट ऑफ क्रीप इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर अप टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस when a 4 mix 1:7 mix and 0.6 water cement ratio. It is approximately 3.5 times higher than at 21 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो स्ट्रक्चर जितना डिफॉर्म हो रहा था या क्रीप जितना डेवलप हो रहा था उसमें अगर वो 70 डिग्री सेल्सियस पे वो 3.5 3.5 गुना इस टेम्परेचर पे जितना हो रहा था उससे ज़्यादा होगा 70 डिग्री सेल्सियस में। और बिटवीन 70 एंड 96 डिग्री इट ड्रॉप्स ऑफ टू 1.7 टाइम्स दैन एट 21 डिग्री सेल्सियस। और अगर 70 से 96 डिग्री के बीच में हम लोग कंसीडर करते हैं तो 21 पे जितना हो रहा था 70 पे उसका 3.5 गुना हो रहा था, लेकिन अगर 70 से 96 में इंक्रीज करते हैं तो ओनली वो ड्रॉप हो जाता है 3.5 से और 1.7 गुना ही 21%
21 डिग्री पे जो हो रहा था उससे ज़्यादा रहता है, ठीक है। As far as low temperature is concerned, freezing produce a higher initial rate of creep but it quickly drop to zero। मतलब कि जैसा कि हमने टेम्परेचर पे बताया कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्रीप भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर लो करते हैं तो टेम्परेचर अगर लो करते हैं, फ्रीजिंग पे जाते हैं, तो हाई इनिशियल क्रीप, मतलब स्टार्टिंग में तो हाई होगा क्रीप का बढ़ना, लेकिन फिर जीरो पे पहुंच जाएगा। 7 स्ट्रेस लेवल, देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बिटवीन क्रीप एंड अप्लाइड स्ट्रेस। मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रेस हम लोग अप्लाइड करेंगे स्ट्रक्चर पे उतना ज़्यादा क्रीप होगा। हायर द स्ट्रेस विल बी हायर द क्रीप, मतलब जितना ज़्यादा हाई स्ट्रेस देंगे उतना ज़्यादा क्रीप इंक्रीज होगा। क्रीप एनालिसिस का ये हमारे पास फिगर है, मतलब टाइम के साथ स्ट्रेन का। तो श्रिंकेज है, इनिशियल डिफॉर्मेशन है, मतलब स्टार्टिंग में जब कंक्रीट हम लोग कास्ट करते हैं उस टाइम जो श्रिंकेज होता है, स्ट्रक्चर में थोड़ा कमी आता है, जो साइज़ है उससे थोड़ा लेस हो जाता है, वो श्रिंकेज होता है। तो इनिशियल डिफॉर्मेशन है, इनिशियल एज में थोड़ा ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाता है। उसी तरह क्रीप इनिशियल एज से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है, उसके बाद जैसे ही पुराना होते जाता है, लोड पुराना होते जाता है, एज पुराना होते जाता है, उस तरह से वो क्रीप स्टार्ट होता है करना, उससे ज़्यादा होता है, होते जाता है और एक टाइम आता है जब वो कांस्टेंट हो जाता है। ये आपका कुछ फॉर्मूला है या रिलेशनशिप है क्रीप एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन में। ये आपका क्रीप स्ट्रेन हो गया, ये आपका इलास्टिक स्ट्रेन हो गया। फाई क्रीप फैक्टर के लिए डिनोट किया जाता है, सिग्मा डिवाइडेड बाई E28 सिग्मा स्ट्रेस और E28 इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट एट age 28 days. Phi is the creep factor. This is your formula for creep analysis. Next we will study about the effect of concrete on concrete structure. creep का concrete structure पे क्या effect होता है? In beam, in reinforced concrete beam, creep increases the deflection with time and may be a critical consideration in design. ठीक है, मतलब कहना यह चाहता है कि जो टाइम के साथ ये एक फ्लेक्सुरल मेंबर है, मतलब बेंडिंग, ये लोड को बाय बेंडिंग रेसिस्ट करता है, इसीलिए इसे फ्लेक्सुरल मेंबर बोलते हैं। बीम स्लैब फ्लेक्सुरल मेंबर है, बाय बेंडिंग लोड को रेसिस्ट करता है, मतलब जो भी लोड आता है इस तरह से इस पे आता है और वो लोड को रेसिस्ट बाई बेंडिंग करता है, मतलब थोड़ा सा इसमें डिफॉर्मेशन बाई बेंड होता है। तो वो कहना चाह रहा है कि जब क्रीप डिफॉर्मेशन होता है वो स्ट्रक्चर पे कैसे इफेक्ट करता है। तो बीम में बेंडिंग इंक्रीज हो जाता है, क्रीप इंक्रीज डिफ्लेक्शन विद टाइम मे बी क्रिटिकल कंसिडरेशन इन डिज़ाइन, मतलब कि टाइम के साथ क्रीप वो इंक्रीज होते जाता है और वो क्रिटिकल हो सकता है डिज़ाइन के लिए। तो बीम में ऐसा होता है कि बेंडिंग इंक्रीज होता है क्रीप के साथ। कॉलम में क्या होता है? इट इज़ इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, मतलब कॉलम में हम जानते हैं कि कंप्रेशन आता है, स्लैब से लोड बीम में ट्रांसफ़र होता है, बीम से ट्रांसफ़र होता है कंप्रेशन मेंबर या कॉलम में। इसे कंप्रेशन मेंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इधर से लोड आ रहा है, इधर से लोड आ रहा है, तो ये कंप्रेस हो जाता है। तो इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम क्रीप इंक्रीजेज द डिफ्लेक्शन एंड कैन लोड बकलिंग, मतलब जितना ज़्यादा क्रीप इंक्रीज होगा और वो बकल होते जाएगा, मतलब थोड़ा ऐसे इस तरह से बेंड होते जाएगा। बीम इस तरह से बेंडिंग आएगा उसमें, और इसे बेंडिंग बोलते हैं, और इसे जो इस तरह से बेंड होता है उसे बकलिंग बोलते हैं। तो कॉलम और बकल होते जाएगा क्रीप की वजह से। डैम में क्या होगा कि डैम में अगर कंडीशन इन मास कंक्रीट स्ट्रक्चर सच एज डैम ऑन account of differential temperature condition at their interior and surface, creep is harmful and by itself may be cause cracking in the interiors of dam, मतलब क्रीप के वजह से इंटीरियर्स डैम जो है आपका, इस तरह कुछ फिगर्स है, ये अपस्ट्रीम साइड है, ये डाउन स्ट्रीम साइड है, इस साइड में क्रैकिंग आ जाता है क्रीप के वजह से, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंशियल भी हो जाता है। यहाँ तक तो वाटर है आपका, फिर टेम्परेचर डिफरेंशियल और क्रीप के वजह से दोनों को मिक्स करके यहाँ पे क्रैकिंग